अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। दोस्तों, आज इस आपकी मनपसंद और अल्लाह के हुक्म से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इस सीरीज़ से कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम सीरीज़ का सीज़न 1 जो है आज ख़त्म हुआ चाहता है और इसके ख़त्म होने के बाद क्या होगा अम, वो भी डिस्कस करेंगे। किस टॉपिक पे बात होगी वो भी डिस्कस करेंगे। मज़े-मज़े की चीज़ें जो हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे और बड़ी न्यूज़, धांसू किस्म की न्यूज़ सर, वो तो मैदान में है, वो आपके पास आएगी। अच्छा कमेंट्स को ले लेते हैं जल्दी से और आप जल्दी से जनाब लिंक को शेयर कर दें क्योंकि इब्तदाई तौर पर कुछ न्यूज़ मैंने आपको देनी है और बड़ी इम्पोर्टेंट एक धांसू किस्म का इंकशाफ हुआ है सूत्रों के अनुसार सूत्रों के अनुसार, तो आपके सामने रखना है। कह रहे हैं जी कुछ स्पेशल होगा टुडे। जी जनाब, स्पेशल होने वाला बड़ा मज़े का। अच्छा कमेंट्स ले लेते हैं जनाब जल्दी से जो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कोर क्लैन कह रहे हैं जी फायर एज़ ऑज़वेल ठीक है जी। फैज़ी साहब हैं, यूसुफ खान जी हैं। अच्छा जी ठीक है। फाइनल चैप्टर कह रहे हैं जी। मॉडर्निटी स्केप्टिक कह रहे हैं जी। आगे क्या होगा? आगे बताते हैं जी, आपको बड़ा धांसू किस्म का प्लान है, आपको बताते हैं। खाजा खाजा भी जनाब और दूसरे दोस्त भी हबीब नदवी साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं जी, इनका चैनल भी है, विज़िट किया करें, बड़ी मज़े की ये बातें करते हैं। अल्लाह इनकी मेहनत भी कबूल फरमाए। कह रहे हैं जी आज टुनियों का सर्वनाश होगा। नहीं, नहीं सर, टुनियों ने साडा कख नहीं छड़िया। ओ टुनिया ने साडा कख, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओ टुन्नी भई खुदा दा ना है, खुदा दा ना है। पहले कमांडो थे, वो हमसे संभाले नहीं जा रहे थे। गोबर में मूत्र विसर्जन करवा कर, स्नान कर गोबर में लेपा-पोती कर जो हमारे हत्थे चढ़े हैं। अब उससे आगे की गेम आ गई है, उससे आगे की। अब आप समझ सकते हैं उसका नेक्स्ट लेवल क्या है। तो जनाब अब देख लें आप। सैम भाई कह रहे हैं जबरदस्त। सैम भाई से याद है, हमारे सैम भाई भी आ जाते हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, इदारा रूहानी शिफा कह रहे हैं जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ज्यादा लिखा है। हायरा शिगुफी साहब या साहिबा जो भी हैं, भाई हैं हमारे, ये कह रहे हैं जी वेटिंग ठीक हो गया। हमारे साथ एम वाई साहब हैं, जल्दी से शेयर करें जनाब। 200 क्रॉस हम अल्हम्दुलिल्लाह हम कर गए हैं और जनाब आने वाला है एक खूनखार किस्म का थ्रेट जिस पर अब इंडिया के अंदर चर्चा चल रही है। माशाल्लाह हमारे राह जन्नत भाई कह रहे हैं जी जबरदस्त इंट्रो हो गया, थैंक यू जी। ये हमारे दोस्तों की कृपया है, अल्लाह ताला उनके दिल को अमन और सलामती से भरे। तो बस ये देखें वो मोहब्बत करते हैं। अच्छा आगे कुछ चीजें भी। लो जी क्या कहिएगा जी एमडी आरिफ साहब। जनाब आज के प्रोग्राम में चस ना आए ते पैसे वापस, सूद समेत वापस दुनिया दे हैं, दुनिया दे सूद समेत वापस। हज जे मजा ना आया ना ते फिर ना कहना। अच्छा ये कोई यार को बीफ स्टेक वगैरह नीचे काफी भेज रहे हैं। लो जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। काफी बातें हो गई। प्रोग्राम जनाब नाजरीन फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर आपको नजर आ रहा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस जो हैं वो क्रिएट कर दिए गए हैं। आप लोग वहां पर जाकर हमारे कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। फेसबुक का एक मसला आ रहा था अपना प्राइवेसी का, आई गेस पोस्ट प्राइवेसी का, उसको मैं ओपन कर देता हूं, कह देता हूं दोस्तों को, वो वॉलंटियरली कुछ दोस्त हैं वो हल कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स आप लोगों के आगे इतने आ रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आ रही मैं सबको रीड कर पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, मॉडरेटर्स भी आ चुके हैं, थैंक यू जनाब। अच्छा जी हमारे अहीर साहब भी नीचे बैठे हुए हैं। मिस्टर अहीर साहब क्या कहिएगा जनाब, क्या कहिएगा, बड़ा आजकल ट्रेंड में जा रहा है, क्या कहिएगा। तो अब हम शुरू करने लगे हैं क्या कहिएगा। एक मिनट जरा रुके, मुझे लग रहा है मेरी आवाज का शायद थोड़ा सा मामला ठीक। अच्छा दोस्तों जल्दी से इसको शेयर करें फेसबुक के ऊपर। आप फेसबुक को ग्रुप्स में शेयर करें। इसी तरीके से यूट्यूब आपको जो नजर आ रहा है आप लोग शेयर करें। मैंने आपको कहा है जितने लोग देख रहे होते हैं लाइक करें। हमारे सनातनी भाई हैं उनसे हमें कोई गिला नहीं, मगर मुसलमान भाई जो है वो अपना सोशल मीडिया का जो किरदार है वो पूरा करें। अब मैं आपके सामने एक ऐसी मिसाल पेश करने लगा हूं जो नबियों के मानने वाले ही कर सकते हैं, शैतान के मानने वाले नहीं। अब आप सोच रहे होंगे वो क्या मिसाल है।
बहुत बड़ी मिसाल मैं आपके सामने कंपैरिजन के तौर पर पेश करने लगा हूं। कंपैरिजन, ये जरा देखिएगा आप। और ये कंपैरिजन मैं क्यों पेश कर रहा हूं? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा उज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। फहद्दिस, जो नेमत तुम पर की गई है उसको बयान करना है। जो नेमत तुम पर की गई उसको बयान करना है। तो आज मैं एक कंपैरिजन हमारे उन सनातनी भाइयों के लिए पेश करने लगा हूं और उन भोले भाले मुसलमानों के लिए कि जो कहते हैं जनाब काम तो बड़ा चंगा कर रहे ने। तो आज मैं बैलेंस करके आपको बताता हूं कि दरवेश किसे कहते हैं, इस्लाम का जो मुजाहिद होता है वो किसे कहते हैं, और एक मुसलमान का किरदार क्या होता है, और एक दुनिया परस्त का किरदार। मैं नहीं कह रहा, गलत मत समझिएगा, मगर मैं आपको उन टुन्नियों को, क्योंकि वो तो हमें गलत समझते हैं ना, तो उस टुन्नी को कि जो एक्स मुस्लिम को बहुत ऊपर क्राइटेरिया देता है, क्रेडिबिलिटी बहुत ऊपर समझता है, एक मिसाल मैं आपके सामने रखने लगा हूं। सूरह यासीन के अंदर एक आयत है, एक वाकया पूरा, कि जिसमें एक कौम की तरफ एक नबी भेजा गया, लोगों ने उसकी ना मानी। दूसरे नबी भेजे गए, लोगों ने उसकी ना मानी। फिर करीबी बस्ती के, एक करीबी नेबरहुड की एक बस्ती टाउन से एक बंदा आया, उसने आके कहा वो ऐसे लोगों की बात क्यों नहीं मानते हो जो ना तुमसे किसी उजरत का मुतालबा करते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें सुपर चैट चाहिए, हमें प्रीमियमशिप चाहिए, हमें जनाब को गिफ्ट चाहिए, हमें जनाब फलान, कोई मंगते नहीं है। और बात भी वहुम मुहतदून, ला, क्या अल्फाज हैं, ला तसअलुकुम, ला यसअलुकुम अजरन, ला यसअलुकुम मिन अजरिन वहुम मुहतदून, औ कमा क़ाल अल्लाह। मैं हाफिज नहीं हूं, जो अल्फाज मेरे दिन में आ रहे हैं, लोगों को पता चल गया मैं क्या कह रहा हूं। तुमसे किसी सैलरी पैकेज का मुतालबा नहीं करते, वहुम मुहतदून, बात भी सच्ची करते हैं, उनकी बात नहीं मानते। अब मैं आपको दिखाने लगा हूं जरा कंपैरिजन। आपने अक्सर टुनियों के चैनल के ऊपर अपना हमारे जो लुटिया मूवमेंट है एक्स मुस्लिम्स की, उनकी चैनल के ऊपर आपने देखा होगा कई दफा ये कह रहे होते हैं जनाब लैपटॉप चाहिए, हाय वो मेरी क्यूट गर्ल है मुझसे खुले का मुतालबा करके धंधा करने के लिए अपने कोठे पर बैठ गई और ऑल बॉल बकने लगी और पोस्ट लगाकर कहती है खुदा का नाम है, हाय मर जाऊंगी, रोड पे आ जाऊंगी, कोई ले दे जाएगा, कोई कर करा जाएगा, को आइन गाइन लाम मीम नून शीन तोए जोए कर जाएगा, मुझे बचा लो। तो क्या करो जी, कैसे बचाएं? आपके ऊपर चद्दर डाल दें, या आपको मट्टी के नीचे दबा दें, या बहते दरिया में आपको धक्का दे दें, या जलती चिता पर आपको लिटा दें, करें क्या, मदद कैसे करें? तो कहने लगे मदद करने का तरीका यह है थोड़ी सी रुपए दे दो। अच्छा जी रुपए दे दें, क्या करना है रुपयों का? जी धंधा करना है। क्या धंधा करना है जी? मुजरा सेंटर की फ्रेंचाइज देनी है। अच्छा जी ब्रांच किधर खोलेंगे? जी पुराने अनारकली के अंदर खोलेंगे। बहुत अच्छे, वे उधर पहले कम थे जो तुम चले गए, यानी फ्री का खाता। अब मैं आपको बताता हूं कि बैलेंस कैसे होता है। मुझे अमेरिका से एक साथी ने व्हाट्सएप किया, जो कि कमेंट्स में मुझे काफी अरसे से नजर आ रहे थे। मुझे उन्होंने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। अच्छे दोस्त है, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। तो मैंने उनको ईमेल दी, ईमेल दी तो मुझे कहते हैं मुझे व्हाट्सएप दें। बड़े अच्छे दोस्त थे, मैंने उनको व्हाट्सएप दे दिया। अब जब व्हाट्सएप दिया तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं को बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूं, को बहुत बड़ा रिसर्चर नहीं हूं, मगर मैं आप लोगों की ईमान यूनियन की सपोर्ट करना चाहता हूं, ऑर्गेनाइजेशन को फंड करना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं दीन के काम के अंदर, ताकि मुझे उसका अजर दें अल्लाह। उन्होंने मुझे कहा। मैंने आगे से उनको रोका, मगर वो बाजिद थे। मैंने उनको रोका। अब रोकने के बाद कोई 21 तारीख को, आज से कोई 3 दिन पहले, मुझे उनका एक मैसेज आया। मसरूफियत की वजह से मैं बर वक्त वो पढ़ ना सका। मुझे कल ही पढ़ने का मौका मिला, और मजे की बात यह है कि शायद अल्लाह चाहते थे, अल्लाह की मंशा ये थी, अल्लाह की रजा ये थी कि मैं कल रात ही उस मैसेज को पढ़ूं, और फिर मेरे दिल में अल्लाह ने यह बात डाली कि मैं पब्लिक के सामने कंपैरिजन के लिए रखूं। इसीलिए मैंने ये बुनियाद बनाई, और लोगों को पता चल सके, लोग समझ सकें कि हम किधर खड़े हैं और धंधा करने वाले किस जगह खड़े हैं। और यह बताने का मकसद एक और भी है, याद रखना। वो मकसद ये है कि अक्सर कहते हैं जी ये एक्स मुस्लिम से जेलस होते हैं, सुपर चैट इनको मिलती नहीं, पैसे इनको मिलते नहीं, इनकी व्यूअरशिप कम है, इनके सब्सक्राइबर कम हैं, यही रोना धोना ये करते रहते हैं, लकीर पीटते रहते हैं।
कहने लगे जी इनको तो कोई कुछ देता नहीं, तो लिहाजा ये जेलस होते हैं। तो मैंने कहा मैं पब्लिक को भी बता दूं कि हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं इन चीजों को। तो एक आपको मैं क्रॉप करके वो मैसेजेस दिखाता हूं, भाई का नाम भी मैंने हाइड कर दिया ऊपर वाले मैसेजेस में, मगर मैं आपको क्रॉप करके स्क्रीन पर दिखाता हूं वो प्राइवेट चैट, सिर्फ पब्लिक के लिए लिल्लाह, ताकि ये लोग टुन्नी जो है फर्क कर सकें, ये फर्क कर सकें और समझ सकें कि क्या फर्क है उन खुदा के शेरों में और उन गीदड़ों, लूमड़ों और लगड़बग्गों और ढग नस्ली कुत्तों के अंदर, कि जिनको पटे पहनाकर तुम 2-2 टके के चिलर उनके सामने फेंकते हो और वो दुम हिलाते फिरते हैं। ये मुझे मैसेज करते हैं 21 सितंबर को, कहते हैं सलाम आमिर भाई। वालेकुम सलाम जी। आई वांट टू गिव यू अ गिफ्ट ब्रैकेट लैपटॉप। आए क्यूट गर्ल, मुंह च पानी आया ही है पानी आया ही, मैकबुक हाय, बट आई डोंट नो वेयर टू सेंड। वो कहते हैं मुझे पता नहीं मैं कहां भेजूं, प्लीज लेट मी नो हाउ आई सेंड यू, करंटली आई एम इन न्यूयॉर्क, थैंक यू। इस भाई ने कुछ मुझे अपनी डिटेल भी बताई पहले पिछले मैसेजेस में, मैंने उनको पहले भी मना किया, वो मैं शेयर नहीं कर रहा क्योंकि वो पिन पॉइंट हो जाएंगी चीजें। मेरा आगे से जवाब ये था, वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, काइंडली गिव दैट गिव द अमाउंट ऑफ दैट लैपटॉप टू सम नीडी पीपल, जो मुस्तहिक हैं, डिजर्विंग हैं, अलमहरूम हैं, मसाकीन हैं, यतामा हैं, इब्ने सबील हैं, उन लोगों को दें जो बेचारे मजबूर हैं। देयर आर मैनी पीपल इन मच नीड ऑफ फूड एंड मेडिसिन। पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, फ्लड। साउथ पंजाब को देखें, सिंध को देखें, दादू के इलाके को देखें, बलूचिस्तान को देखें, डूबा पड़ा है। तो बहुत लोग हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, दवाई नहीं है। मे अल्लाह एक्सेप्ट योर लव एंड पैशन फॉर इस्लाम। आपकी मोहब्बत और आपके जज्बे को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरा। क्या कहिएगा, टुन्नी अवाम क्या कहेगी, हैं जी। और ये मैंने एक मिसाल, अच्छा मिसाल दी है मैंने बताने के लिए। अच्छा कुछ आएंगे कहेंगे जी ये तो कोई भी व्हाट्सएप मैसेज भेज सकता है, तो भाई तुम्हारा रांझा तो राजी होने से रहा, अब तुम्हें तत्ते तवे पर नंगा बिठाकर थप्पड़ मार मार के भी क्यों ना बताएं, तो तुम तो ना मानने के, क्योंकि तुम्हारा कव्वा चिट्टा है, सफेद है, तो तुम्हारी तो सुई फंस गई है, हैं जी। अब मेरे पास एक देसी मिसाल थी, वो मैं देना नहीं चाहता। एक वो फंस जाए तो नहीं खुलता, और एक आपकी अकल फंस जाए तो नहीं खुलता। अब आप समझदार हो जो समझना चाहता है, मैं तो इशारों में बात करता हूं, मैं बंदा बड़ा शरीफ हूं भाई, मुझे अश्लीलता वाली बातें नहीं आती। हाँ, मुझे गलत बंदा मत समझिएगा। ये मुझे आया है, इस तरह के कितने ही मैसेज हमारी टीम वालों को आ चुके हैं, कितने ही दोस्त हमसे राब्ता कर चुके हैं। हम कहते हैं जिसने काम करना है वॉलंटियरली, रजाकाराना तौर पर अपनी मर्जी से काम करे, हमें ना इस चीज में लाएं। और ये भाई भी अगर सुन रहे होंगे, यकीनन सुन रहे होंगे, अल्लाह जज़ाए खैर दे, इनकी मोहब्बत को सलाम है, तो सर आप मुस्तहिकीन तक पहुंचाएं। और बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, जरूरी नहीं है मैं मुस्तहिक नहीं हूं, सीधी बात है, मैं डिजर्विंग नहीं हूं, मैं अपना करता हूं, अपना खाता हूं, अपना मेरे पास हर चीज पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा पैशन है, जो ये मैं आके बैठा हूं, ये मेरा मिशन है, मेरा पैशन है, ये रोजी रोटी का जरिया तो नहीं है। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। एक तो ये बात मैं रखना चाहता था। ओहो हो, अच्छा, दूसरी बात अब आपके सामने मैं रखने वाला हूं, वो ये है दोस्तों कि काम हो गया बड़ा खराब। काम इसलिए खराब हो गया है कि पहले तो ये टली टेस्ट कर रहे थे, गोबर में लेपापूती कर रहे थे, गोबर खा रहे थे, उसमें डुबकी लगा रहे थे, मूत्र से स्नान कर रहे थे, उसको पीकर अपने आप को हलकान कर रहे थे, और समझ ये रहे थे कि पहलवान कर रहे थे, हैं जी, ये नादान। अब मसला ये पड़ गया है कि गेम पलट गई। अब इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आवाज़े हक को बंद करवाने के लिए मीटिंग शुरू कर दी, और जिस तरह फिल्मों के अंदर जब सारे पैंतरे फेल हो जाते हैं तो एक नया तगड़ा को विलन मार्केट में आता है इंटरवल के बाद। अब मुझे सीजन 1 की लास्ट एपिसोड करनी थी, मुझे विलन चाहिए था, स्टोरी के अंदर ट्विस्ट चाहिए था। अब इन्होंने एक ऐसे पंडित की एंट्री करवाई है मार्केट के अंदर कि जनाब धुआं धुआं हो गया, आग लग गई, तबाही हो गई,
सर्वनाश हो गया और टुन्नियों का एक बार फिर से हौसला बुलंद हो गया। अब वो पंडित कौन है जो मार्केट में आया है और कैसे आया है और मीटिंग के अंदर उसने क्या चर्चा की, ये आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। और यही वजह है कि मुझे इस सीजन को इसी एपिसोड पर खत्म करना पड़ना, वरना आधे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के पंडित घूमने लगेंगे और मुसलमान तो क्या, जो नॉर्मल हिंदू है उसके लिए भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरीके से ये अवादे हक को बंद करने के लिए मामला कर रहे हैं। अब ये देखें जनाब आपकी स्क्रीन के ऊपर कि कैसे हिंदुस्तान के एक बड़े शहर में अवादे हक के खिलाफ साजिश करते हुए पूरी एक मीटिंग रखी गई, उसमें पूरी एक सेरेमनी की गई और उस सेरेमनी के अंदर प्लान क्या तैयार किया गया कि किस तरीके से इसको भगा सकते हैं अवादे हक को सोशल मीडिया के ऊपर से, क्योंकि ये तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग करवाने का एक सबब बन गया है। हाफिज सईद को छोड़ो, इसको पकड़ लो, हाँ खाना खराब हो गया है, इनू छड़ दो, हाफिज सईद नू इनू फड़ लो। अब ये देखें, ये पंडित साहब जो मार्केट में है, जरा देखिएगा। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, कुछ लोग आके हमें कहते हैं यार आमिर साहब आप वीडियो दिखाते हैं, हम कहीं के नहीं रहते। तो भाई मैंने पहले कहा है कि बंद कमरे में बत्तियां बुझा, कुंडी चढ़ा, बेडशीट उड़ा और नेड़े नेड़े आ, हेडफोन ला, ते, 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 सोची पै जा बस। भाई हमारा तो नारा ये है, हमारा चैनल वो देखे जिसकी उम्र शादी की हो चुकी है या शादी हो चुकी है। अब नन्हे मुन्ने बच्चे हमारी स्ट्रीम्स देखेंगे तो वो तो बेचारे खराब ही होंगे ना, हैं जी। अब उनका क्या है, उनको कैसे हम ठीक करें। अच्छा जो जहान का गंद देखते रहो, ऑपरेशन नहीं देखते। भाई खून खराबा रोड पर हो तो बुरा है, ऑपरेशन थिएटर में हो तो थैंक यू डॉक्टर साहब, यू आर अ सेवियर, आप तो मसीहा हैं, नो प्रॉब्लम। वहां तो ये कहते हैं। तो ये ऑपरेशन थिएटर है ना भैया, यहां तो खुलेआम होगा जो होगा, इस हमाम में सब नंगे, मुझे समेत। अब देखें ये हो क्या रहा है, तो इस पर खुलासा करवाएंगे हम सनातनी दोस्तों से कि ये चल क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर साजिश के नाम पर आवाज़े हक को बंद करवाने के लिए बहुत जोरदार किस्म की जो है वो साजिश चल रही है। देखिए अब ये जी पंडित साहब को सनातन महिलाओं ने और बंदों ने इकट्ठा कर कर बुलाया और कहा आवाज़े हक को चुप करवाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स तैयार की जाए। पंडित नांगा बाबा की धासु एंट्री हुई और वो छोटी सी नोनो लेकर बड़ी गली के अंदर निकल आए। अब औरतें देखे घूर रही हैं उनकी नोनों की तरफ, उन्होंने भी कह दिया भाई बस स्यापा पड़ गया है, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, आवाज़े हक ना देखना ना देखना। अब ये देखो लुटियां डाल रही हैं। अब कुछ बंदे आके कहते हैं आवाज़े हक सब नंग धड़ंग दे। ओ भाई देखो पब्लिक में कैमरे के सामने बड़े बाजार में सरेआम हो रहा, ओ देखो ओ देखो ओ देखो जरा, इतनी इतनी खूबसूरत महिलाएं साड़ी में लिपटी हैं और ये गंदे मंदे पेटू हैं, सुअर की तरह फिटा हुआ पंडित ये देखो बैठ गया है सामने। अब किताब, अब ये कौन सा शास्त्र खोला है, और फिर कहते हैं हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो। ये देखो जरा, वो बुढ़ी माई देखो, कमरे की कुंडी उससे खुलती नहीं, राखी खोल रही है। ये देखिए जरा, ये किसकी पत्नी होगी, ये पंडित साहब के डंडे के ऊपर वो राखी बांध रही है। बताते ज्यादा देर से है ना, मैं बताती है पीछे बैठ के। अब ये देखें स्नान करवाया जा रहा है, पंडित साहब का पेट देखें, आप पेट पे फोकस। तुम्हें ये क्रांति लाना पड़ेगी, ना पुलिस कुछ कर सकती है, ना कानून कुछ कर सकता है, ना नेता कुछ कर सकते हैं, क्रांति आपको लाना पड़ेगी। आखिर में वो कहते हैं जी क्रांति आपको लाना पड़ेगी, उससे मुराद ये है कि आवाज़े हक को बंद करने के लिए क्रांति लाओ। ना पुलिस कुछ कर पा रही है, ना बीजेपी, ना आरएसएस के टट्टू कुछ कर पा रहे हैं जी, ना सोशल मीडिया के ऊपर इसको बंद करवा पा रहे हैं। अभी मुझे किसी जगह पर कमेंट्स वगैरह भी, मैसेजेस वगैरह भी देखने को मिले, यार इसको रिपोर्ट करो, इसको बंद करवाओ, ये तो ले दे गया है। ले दे नहीं, दे गया है, सब कुछ अंदर दे गया है। ले दे तो भी करवाएंगे मार्केट में। तो ये जनाब साजिश चल रही है। अब होना ये चाहिए था, अब ये कहते हैं जी सारे नंगे हो जाओ तो हम जनाब भाग जाएंगे, सारे नंगे हो जाओ
तो आबादे हक भाग जाएगा। ये क्रांति लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। अब मैं पूछना एक चीज चाहता हूं, और ये आज से 500 साल 1000 साल पहले का हिंदुस्तान नहीं है, ये कैमरे की आंख में समोने वाला हिंदुस्तान है, ये सोशल मीडिया यूज करने वाला हिंदुस्तान है, ये बड़े बड़े सीईओज पैदा, आईटी स्पेशलिस्ट पैदा करने वाला हिंदुस्तान है। मुशरिक की मत मारी गई है, ऐसे नहीं कहते, कहते हैं जी हमें कहते हैं वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर्स। बहुत दर्द होती है ना, तो करतूत तो देखो, करतूत नहीं देखने, जानवरों से बदतर, जानवरों से बदतर हो, ऐसे नहीं कुरान ने कहा था उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, ये चुपायों से बदतर हैं, बल्कि उनसे भी घटिया हैं। कहते हैं जी शरुल बरिया कहते हो। अब आगे दिखा देते हैं शरुल बरिया की एक और मिसाल। अब हुआ ये कि पंडित साहब मार्केट में आए, तो पंडित साहब की वजह से महिलाएं जो हैं उन्होंने इसको ज्यादा सीरियस ले लिया। उन्होंने कहा भाई आवाजे हक जो है वो महिला को भी रगड़ता जा रहा है, तो क्यों ना एक चौक के अंदर टल्ली लगा दी जाए, जिस टल्ली को खड़का के प्रार्थना की जाए तो को टुन्नी जाए तो आवाजे हक को चुप करा के आए। अब वो वीडियो आपके सामने है, आप देखें। मैंने फिर कहा है बत्ती बुझा, कुंडी चढ़ा, बेडशीट ओढ़ा, हेडफोन्स लगा ते फिर स्क्रीन नाल मुंह करा। अब मुझे नहीं कहना। हाँ, ये देखिए जरा किस तरीके से रिफॉर्म्ड सनातन धर्म आज की धरती, जनाब सनातन धर्म की रिफॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा है, जरा स्क्रीन पे देखें। ये देखा जी आपने, ये है सनातन धर्म। ये कहते हैं जी हमें वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर्स क्यों कहते हैं, हमें क्यों कहते हो शरुल बरिया, करतूत नहीं देखने, शर्म नहीं आती देख के, बेशर्मो। इस्लाम पर तो जुबानें खोल खोल के सवाल करते हो, इसका क्या करना है? मुंह उठा के बस ये कहना है हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ये कहना है बस, इससे मसला हल हो जाएगा। तुम्हारे मानने ना मानने से ये काम रुक जाएंगे। अभी तो मैं आगे दिखाऊंगा तुम लोग कर क्या रहे हो। अच्छा, यहां मैं इनका एक जलेबी प्लस तकिया इज इक्वल टू जो पैराडॉक्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं कोशिश करूंगा और दोस्तों को कहूंगा कि अगर हो सके इस इनकी जलेबी प्लस तकिया इज इक्वल टू जो पैराडॉक्स है और जो इनका धोखा है, चीट ये करते हैं, डिसीट करते हैं, उसको शॉर्ट क्लिप के अंदर आप लोग अगर लेना चाहें वो भी लें, मैं भी अपना भी खुद भी लगाऊंगा ये शॉर्ट जो मैं अभी बयान करने लगा हूं। इन 10 एपिसोड्स के, अभी 10वीं चल रही है ऑब्वियसली, आगे चलते हैं देखते हैं क्या होता है। इन 9 एपिसोड्स के अंदर सनातनियों से बात करने के बाद जो मेरा तजर्बा है ना वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। इन 9 एपिसोड, इसके अलावा तो बात हो ही रही है, 9 एपिसोड्स में वो मैं तजर्बा रखता हूं कि किस तरीके से जलेबी प्लस तकिया। अब आप इनकी घुमन घमेरियां चेक कीजिएगा जो मैं वन लाइनर आपके सामने बयान करूंगा। सुने, आप इनको ये वीडियो दिखाएंगे ना, ये चक्कर चेक कर, जलेबी चेक करिएगा, घूमने लगी है जलेबी और तकिया घूमने लगा है। ये वीडियो देखिए ना, सनातनी पता क्या कहेगा, भाई वेदों में से दिखाओ, हम नहीं इसको मानते, पुराणास में से दिखाओ, हम नहीं इसको मानते, पता नहीं कौन है, हम तो नहीं इसको मानते। अब जब पुराणास में दिखाओगे, वेदास में दिखाओगे, कहेगा हम नहीं इसको मानते, हमने रिफॉर्म कर लिया हुआ है। अजीब ड्रामा है, ये दिखाओ तो वो दिखाओ, वो दिखाओ तो रिफॉर्म कर लिया, ये दिखाओ तो किताबें दिखाओ, किताबें दिखाओ तो रिफॉर्म कर लिया। अब इससे आगे की सुन लो, सनातन धर्म क्यों अच्छा है, ये दूसरी जलेबी प्लस तकिया। सनातन धर्म क्यों अच्छा है? क्योंकि ये सबको समो लेता है। आप नास्तिक होकर भी, आप मूर्ति पूजा के खिलाफ होकर भी, आप सारे खुदाओं को ना मानकर भी सनातन रह सकते हैं। हम जैन मत को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम बुद्ध मत को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम शाका मांसाहारी सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम आर्य समाज को भी एक्सेप्ट करते हैं, हम दूसरे जो शास्त्र हैं, दूसरे जो समाज हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए हम बहुत फ्रूटफुल हैं, हम वेरी पीस एंड हार्मनी फैलाने वाले लोग हैं। अच्छा ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, तो ये आपके अंदर आ गए। जैसे ही उनकी दिखाओ वीडियोस, नहीं 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 नहीं, आर्य समाज तो ओरिजिनल वेद को मानने वाले हैं, वेद से दिखाओ। अच्छा जी वेद से दिखा दो, ये भी गलत है।
ओ भाई कहना क्या चाहते हो, मानते किसको हो, कुछ मानते भी हो या नहीं, कि ना पैरवी ये कैस ना फरहाद करेंगे, हम तर्द जुनू और ही इजाद करेंगे, ना ये मानेंगे ना वो मानेंगे, ना तुम्हारी मानेंगे ना खुद को मानेंगे। मनदी की दियो ये तो दसो ना, मानते भी हो कुछ के नहीं, ये है असल सवाल। तो ये इनका पैराडॉक्स है, ये दिखाएं, कहते हैं रिफॉर्मेशन हो चुकी है, किताबों की तरफ लेके जाओ, किताबें लेके जाएं, कहते हैं रिफॉर्म हो चुकी है। ये एक दलदल के अंदर डबल साइड कैच 22 डबल विकेट के ऊपर खेलने वाले ये दो मुंह वाले सांप हैं। इल्ला ये कि अल्लाह इनका दिमाग खोल दे। आज जो मैं बातें कर रहा हूं, अगर इनका अल्लाह ने दिमाग खोल दिया और इनके नसीब में लिखी है, तो इनको बात समझ आ जाएगी ये किस गोरख धंधे और किस रहस्य के अंदर फंसे हुए हैं, इनको पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज इसके अलावा कुछ चीजें हैं, उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बयान करूंगा आगे चलकर। जो ये बातें करते हैं इन्होंने, ये अक्सर कहते हैं रिफॉर्म हो चुकी है। एक खबर मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट देना चाहता हूं, 2 मिनट का ये क्लिप है, आपने जरूर देखना है। और ये अक्सर कहते हैं कि हमने जात पात को हटा दिया है और आज कोई हिंदुस्तान के अंदर जात पात का मामला नहीं हो रहा, सब क्लियर हो चुका है। और कम से कम अगर कर भी रहे हैं तो कट्टर धार्मिक जो है ना, वो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, मानसिकता वाले लोग हैं, वो कर रहे हैं। हम तो वो काम नहीं करते, हमने रिफॉर्म कर लिया है। तो अभी मैं आपको एक केस दिखाता हूं जो रिसेंटली है, कुछ साल पहले का हो सकता है, मुझे उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, मगर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आप देखें। और उसके बाद मैं कुछ आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि इनकी हकीकत क्या है, क्या ये वाकई बदल चुके हैं। इससे पहले बैकग्राउंड ले लें। यूपी के अंदर एक स्कूल जो कि सेकुलर एजुकेशन दे रहा है, धार्मिक ज्ञान नहीं बांट रहा, दुनियावी वर्ल्डली नॉलेज, सेकुलर एजुकेशन दे रहा है, उस स्कूल के अंदर, उस धर्मशाला के अंदर, उस पाठशाला के अंदर, सॉरी, उस स्कूल के अंदर, उस सेंटर के अंदर क्या हो रहा है, जरा देखिए। 2 मिनट का क्लिप है, जरा आप सुनिए कि छोटी जाति वाली बच्चियों को वहां बाथरूम साफ करने, नालियां साफ करने और उनको थप्पड़ मारने और उनको क्या क्या गालियां निकालने का कहा जा रहा है। और उसके बाद मैं तबसरा करता हूं, ये कहते हैं ना जी, इस्लाम की तलवार से फैला है हिंदुस्तान में इस्लाम। तलवार थी बेटा, मगर वो अपर कास्ट की तलवार थी, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय की तलवार थी, वो तुम जैसे बीजेपी और आरएसएस के टटुओं की तलवार थी, जो कमजोर को मजबूर करती थी। इसका आर्टिकल से सबूत दूंगा, ये वीडियो देखे जरा पहले। हम लोगों को सर बार बार चमार कहते हैं, रोज बोलते हैं, जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती, उसे तुम लोगों की जात है। बोलते हैं कि मारूंगा तो उगते मुझते घरे जाओगे। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। जाति है कि जाति नहीं, लोगों का गुस्सा देख विद्यालय प्रशासन सख्ते में आ गया। पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए समझाकर घेराव खत्म करवाया। कहता है कि चमार लोग की औकात है कि हमारे घर के पीछे घास छीलने का। सभासद आंचल जायसवाल हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी, नाली की कीड़े जैसे तुम्हारी जात है चमरोटी, ऐसे ऐसे बोलते हैं हम लोगों को। इसके पहले बोले थे, नहीं आज नहीं बोले, कल सब लोग, मैं नहीं आई थी, सब लोगों को मालूम होगा, मैं नहीं आई थी, तो कल बोल रहे थे पता है क्या, गांव की लड़की इधर से जाएगी उधर से जाएगी, मोबाइल लेगी तो चोर छिनारा, पता नहीं कैसे कैसे बात कर रहे थे। और कक्षा 2 में मेरे भाई के क्लास में बोल रहे हैं कि कुत्ते पिल्ले की तरह तुम लोगों को मार मार के भगा दूंगा, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। पूरे क्लास की कहा है ना, सभा सर जी बोलते हैं कि तुम लोग चमार की जात हो, कुत्ती हो, कुत्ता हो, पागल हो। सर रहे वो माफी मांगे, वो बोले कि ऐसा गलती अब नहीं होगा। एक मैडम है कुसुम मैडम, वो हम लोग को बोली कि तुम लोग यहाँ चमरोटी बनाई हो, यहाँ आकर झगड़ा कर रही हो, निचपना खोली हो। एक डंडा लेकर हम लोग के सब पीछे पीछे वहाँ पे गई थी, पेड़ के पीछे गई थी। हम लोग बोले कि आपको गलती माननी चाहिए, आप एक बार गलती मान ले, हम लोग नहीं आएंगे। लेकिन वो गलती नहीं मानी, पीछे पीछे उल्टा सीधा बोलकर पीछे पीछे जा रही थी। डंडा हाथ में ले थी, डंडा हाथ में लेकर चमार बोल रहे थे, निचपना बोल रहे थे। ये औरतों का बहिष्कार करे थे वहाँ पे, तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोग को कोई काम नहीं, मतलब बच्चों को मारकर भगाए। क्या कहिएगा नाज़रीन, एक छोटी बच्ची
वो कहती है कि कहते हैं थप्पड़ मारेंगे तुम्हें, उड़ के घर जाओगी, तुम्हारी जांच ये है कि मेरे बैकयार्ड के अंदर जो गंदी घास है वो काटो। तुम कुतिया हो, तुम निचली जात के हो, तुम गंद साफ करो, पखाना साफ करो, गोबर उठाओ। उसकी मां इंसाफ लेने के लिए आई तो उसको डंडे से पीटा, उसके बाप को धक्के मारे। पुलिस अब तक मुंह ताक रही है। पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कोई पार्टी का निकला, राजनीति बीच में आ जाती है, अपर कास्ट के लोग सपोर्ट के लिए आ जाते हैं, आकर रोड ब्लॉक कर देते हैं। यह है तुम्हारा रिफॉर्म्ड धर्मा। आज के बाद मुंह ना खोलना, रिफॉर्म्ड धर्मा मामे बड़े। गंद मचाकर रखा है पूरी दुनिया के अंदर, बदनाम करके रख दिया है। और बात करते हैं जनाब हमारा धर्मा बड़ा शुद्ध, देसी, प्योर, सम्मान,